भी अगर आपको स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, देन आप इसके एट्रीब्यूट्स पे ना डिपेंड होके आप सीएसएस अप्लाई करोगे, राइट। तो कल मैंने लिखा सही था, बट थोड़ा-सा मैंने इसका स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिया था मैंने सेल पैडिंग ऐसे लिख दिया था, राइट, ऐसे, बट ये ऐसे ना हो के ऐसे रहेगा, सेल पैडिंग इक्वल टू, इसमें आप अगर 10 दोगे देन 10 की को अप्लाई कर देगा। देखो स्पेस आ गया, अगर इसको मैं हटा दूँ देन बिल्कुल बिल्कुल ये स्पेसिंग हट जाएगी सेल के बीच में। देखो स्पेसिंग हट गई उसके, राइट। सो ये इस सेल, ये जो एक एक पार्ट है, राइट, ये या एक राइट, टेबल में जो सेल होते हैं, राइट, उसके बीच में अगर मैं स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है देन उसके लिए होगी सेल स्पेसिंग, और उसके बीच में अगर पैडिंग प्रोवाइड करनी होगी देन उसके लिए होगी सेल पैडिंग। बट ये डेप्रिकेटेड है, इसलिए हम लोग एचटीएमएल में यूज नहीं करते, इसका सीएसएस यूज करते हैं। जो डेप्रिकेटेड वर्ड आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई मीन कोडिंग में बहुत आई मीन कई बार आप देखोगे, कोई भी लैंग्वेज जाओगे तो इसमें आपको कुछ कुछ क्लासेस होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, इस पर लिखा रहेगा कि ये डेप्रिकेटेड है। इसका मतलब कि इस पे कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो लैंग्वेज, उसकी जगह कुछ नया आ गया है। देखो अभी ये बॉर्डर पे मैं देखो, बॉर्डर रेड कलर का दिख रहा है, ये अभी डेप्रिकेटेड ही है, ओके। कल एक और हम लोगों ने गलती कर दिया था, टी हेड को देखो टी बॉडी के अंदर डाल दिया था। ये टी हेड टैग जो है टी बॉडी के नहीं, इसके ऊपर होता है, या आप चाहो उसको हटा ही दो। पढ़ाया था मैंने, मैं भी ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी नहीं बताया, ओके। ठीक है, तो इस पे हम लोग माई स्किल्स पे सीएसएस अपना अप्लाई करते हैं। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है इस पे कोई भी सीएसएस अप्लाई नहीं है, सिर्फ ये एचटीएमएल का पार्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल का लिस्ट हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया है, देन हमारी लिस्ट जो है इस तरीके से दिख रही है, राइट। इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक। सो अगर लिस्ट के हमें ये जो इसके लिस्ट की जो स्टाइलिंग है, लाइक ये डॉट वाला है, अगर इसे हटाना हो देन उसके लिए मैंने बताया था सीएसएस की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। सीएसएस की प्रॉपर्टी मैंने बताया था, अगर लिस्ट की मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है, लिफ्ट तो डेकोरेशन। क्या बताया था? लिफ्ट डेकोरेशन। वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही। सर लिस्ट डेकोरेशन। यस सर। लिस्ट डेकोरेशन ये किस पे, एल आई पे प्रोवाइड करेंगे कि यूएल पे प्रोवाइड करेंगे? लिस्ट डेकोरेशन नहीं था वो, लिस्ट स्टाइल था। मैंने बताया था ना उसको, आप इसका तो उसमें स्क्वायर प्रोवाइड कर सकते हो या सर्कल प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। हाँ हाँ सर। और भी कुछ ऑप्शन थे, तो उसको हम यूएल पे करेंगे। लिस्ट स्टाइल, अगर यहाँ पे स्क्वायर दे दूँ यानी ये स्क्वायर दिखेगा, एस ए आई, ओके स्क्वायर दिखेगा। सर्कल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखो इतने सारे, डिस्क दोगे तो डिस्क आएगा, कई सारे सिंबल्स हैं, राइट। बट हम लोग सीएसएस से करेंगे इसको स्टाइल, तो यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल नन दे देंगे। लिस्ट स्टाइल नन दे दिया, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल स्टाइलिंग थी अब वो नहीं आएगी, ओके। तो हमने जो इसकी स्टाइलिंग थी बाय डिफ़ॉल्ट उसको हटा दिया, अब हम लोग स्टाइल करेंगे इस एल आई टैग को। तो एल आई अब अब इसका हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, इस पे मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं, इसके पास वाले एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए इस पे कुछ पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसको इंटरनल भी कुछ स्पेस देना हुआ, राइट। तो अगर इस पे हम
पहले मार्जिन प्रोवाइड करें, पहले मार्जिन प्रोवाइड करके देख लेते हैं कि इसके बीच में हम कितना स्पेस रखना चाहते हैं। मार्जिन किससे सेपरेट करेगा इसको? इसके पास वाले एलिमेंट से, राइट। अगर मैं एचटीएमएल प्रोवाइड कर रहा हूँ यानी पाइथन और सीएसएस के बीच में स्पेस प्रोवाइड करेगा। आई मीन दोनों साइड, एचटीएमएल के दोनों साइड, पाइथन से भी और सीएसएस से भी। यहाँ पे अप्लाई किया मैंने मार्जिन, और टॉप और बॉटम चाहिए, राइट। टॉप बॉटम के लिए पहले वाला अप्लाई, पहले लिखेंगे कुछ, ये टॉप बॉटम हो गया, एंड देन स्पेस देंगे। अगर मुझे लेफ्ट एंड राइट में अप्लाई करना हुआ देन वो भी वैल्यू देंगे, अगर नहीं अप्लाई करना हो तो 0 दे देंगे, राइट। बट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस पे जावा पे, इस पे हमारा एलिमेंट इस पे हो रहा है, तो इस पे अप्लाई हो रहा है। अगर मुझे सेम चीज़ इस पे अप्लाई करनी हुई, इस पे बात करते हैं एचटीएमएल पे, यहाँ आएंगे, यहाँ अप्लाई करके देख लेंगे, तो इसके बीच में गैप आ गया, राइट। तो हम इसको अपने कोड में ले लेंगे, जिससे जितना लिस्ट है सब सेम सेशन अप्लाई हो जाए। ओके, तो आते हैं अपने कोड में। लिस्ट कहाँ आ रहा है? यहाँ सेक्शन, यहाँ पे एक आईडी देते हैं इस सेक्शन का, इस सेक्शन की आईडी दे दिया स्किल, ओके। एंड इस स्किल्स के अंदर लिखेंगे अपना सीएसएस, एक यूजल पे, इस पे लिखेंगे वो लिस्ट स्टाइल नन, और एलआई पे मार्जिन पैडिंग, जो भी हमें अच्छा लगेगा अपने अपने यूआई के हिसाब से अप्लाई करेंगे। आईडी है तो किसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? हैश ऐसे, एंड देन उसके अंदर यूजल है, फिर स्पेस करेंगे कि कॉमा लगाएंगे। कॉमा कब लगाते हैं? जब सर मल्टीपल एलिमेंट को सर जब दो कंबाइन करना है। एलिमेंट अप्लाई करना हो। यस सर। गुड गुड, ग्रुपिंग के लिए होता है, राइट। या अगर मुझे सेम सीएसएस से मैं यहाँ लिस्ट स्टाइल नन करने जा रहा हूँ, राइट। अगर मुझे सेम सीएसएस एक से ज़्यादा एलिमेंट अप्लाई करना हो, देन दूसरा एलिमेंट मैं इसको मतलब इसके बाद यहाँ यूएल के बाद ऐसे कॉमा करके और उसको भी लिख दूंगा, जो भी हमारा एलिमेंट होगा, तो उसको हम लोग ग्रुपिंग सेलेक्टर्स बोलते हैं, राइट। बट हमें स्किल के अंदर अप्लाई करना था जो यूएल टैग था, तो हमने स्पेस दिया है। तो यहाँ देखेंगे जो एचटीएमएल का बाय डिफॉल्ट लिस्ट स्टाइल था वो हट गया है। अब हम इस लिस्ट इस जो हमारे लिस्ट है इनके बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम वही सिंटैक्स, पहले पकड़ेंगे उसका स्किल, स्किल की आईडी एंड देन यूएल, राइट, एंड देन यूएल के अंदर एलआई। आप डायरेक्ट चाहो तो स्किल्स के अंदर एलआई लिख सकते हो, पहले करके दिखा रहा हूँ उसके बाद बता रहा हूँ। यहाँ पे किया मार्जिन, और टॉप बॉटम में चाहिए, सिर्फ लेफ्ट राइट में नहीं चाहिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग चाहो तो लिख सकते हो। ऐसे मार्जिन टॉप करोगे सपोज 10 px का, इन सब पे सिर्फ टॉप पे अप्लाई होगा, सब पे सिर्फ टॉप पे अप्लाई होगा। अगर आप इसके बाद में मार्जिन बॉटम करना चाहोगे, मार्जिन बॉटम, तो सब पे बॉटम पे भी अप्लाई हो जाएगा, राइट। यहाँ इसको करके देखेंगे अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा। तो मार्जिन एंड बॉटम, सॉरी, टॉप एंड बॉटम दोनों को अप्लाई हो रहा है, राइट। 10 टॉप पे 10 बॉटम। मैंने बताया था इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, राइट। जब मैं बॉर्डर बता रहा था कि बॉर्डर चारों साइड पे, तो मैं बताया था कि जितने भी हम लोग पी एक्स या आर ई एम या ई एम वाली एलिमेंट्स यूनिट्स देते हैं, जैसे यहाँ मैं 10 पी एक्स दे रहा हूँ, राइट। तो इसको हम इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिखने से बेटर होता है इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड में। जिसमें मार्जिन अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 4 बार मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, राइट। इस तरीके से मैं 4 प्रॉपर्टी ना लिख करके एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, हाँ सर, मार्जिन। मार्जिन हाँ, 10 और यहाँ पे पिक्सल। मैंने बताया था कि अगर आप सिर्फ एक वैल्यू दोगे, जैसे मैं 8 px दिया, तो ये चारों साइड में चारों अप्लाई हो साइड में जाएगा, अप्लाई होगा। टॉप राइट यस बॉटम। सर। हाँ, अगर आप 2 वैल्यू दोगे तो 2 वैल्यू दोगे इस तरीके से, तो जो पहली वाली वैल्यू होगी ये किस पे अप्लाई होगी, टॉप बॉटम या राइट लेफ्ट?
टॉप बॉटम पे, और दूसरी वाली राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट में। राइट लेफ्ट, ठीक है। और अगर चारों को अलग अलग देना चाहें तो वो भी लिख सकते तो हैं टॉप सर अलग ऐसे अलग लिख डिफाइन कर सकते हैं, दीजिए। राइट। यस सर। हाँ, नहीं, हाँ मतलब एक ही प्रॉपर्टी भी आप चारों वैल्यू में दे सकते हो, जैसे यस मैं सर, पहले बता टॉप रहा था राइट ना। बॉटम लेफ्ट। हाँ, तो आप सीएसएस के अलग अलग एट्रीब्यूट्स आपको नहीं लिखने हैं। एक बार मार्जिन टॉप की वैल्यू कुछ, तो जैसे मैं अभी पहले बता रहा था ना, एक बार लिख रहा था मैं मार्जिन टॉप, देन मार्जिन बॉटम, देन मार्जिन लेफ्ट, देन मार्जिन राइट। तो उसको 4 बार ना लिख करके एक बार लिखेंगे मार्जिन, तो यहीं पे चारों वैल्यूज की प्रोवाइड कर देंगे। तो पहला वाला होगा टॉप पे जाएगा, दूसरा उसके राइट में, तीसरा बॉटम में, एंड देन फोर्थ वाला लेफ्ट में, राइट। बट हमें 4 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नहीं देनी है, हमें सिर्फ 2 डिफरेंट वैल्यू देनी है। 2 मतलब कि टॉप और बॉटम हमें सेम चाहिए, एंड लेफ्ट और राइट मुझे सेम चाहिए, मैं सिर्फ 2 प्रोवाइड करूँगा। और जो पहला है वो टॉप और बॉटम हो जाएगा, और जो दूसरा है वो लेफ्ट एंड राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ यहाँ बॉक्स भर लीजिए। देखो टॉप पे हमारा 10 px हो गया, टॉप एंड बॉटम पे, एंड लेफ्ट एंड राइट में 12 px। ओके, अब इसमें हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो अगर इसका हम इस पर कलर कोई प्रोवाइड कर दें, बैकग्राउंड कौन सा कलर करें, ब्लू, ब्लू कलर और लाइट कलर, या यही कलर रखते हैं। इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना है, राइट। जो भी ब्लैक कलर का टेक्स्ट दिख रहा है, तो इसका हम कलर वाइट करते, थोड़ा बेटर लग रहा है, राइट। बट अभी आप देख रहे होगे कि बिल्कुल सटा हुआ है पूरे अपने बैकग्राउंड से, राइट। चारों कॉर्नर से बिल्कुल सटा हुआ है। तो अगर हमें इसके कंटेंट के चारों साइड में अगर हमें स्पेस देना होता है तो हमें क्या अप्लाई करना है, पता? पैडिंग। पैडिंग, पैडिंग अप्लाई करेंगे। पैडिंग सपोज मैंने 12 px कर दिया। जब उसको चारों साइड जो कंटेंट था, इस कंटेंट और यहाँ पे अगर बॉर्डर होता तो बॉर्डर उसे खा लें, इस कंटेंट के चारों साइड में अपने स्पेस प्रोवाइड कर दिया। बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो इसके जहाँ ये लाइक ब्लू वाला पार्ट खत्म हो रहा है, ये कॉर्नर और देन राइट में इसके चारों साइड बॉर्डर होता है, राइट। तो इस कंटेंट और उसके बीच में अगर स्पेसिंग प्रोवाइड की तो मैंने किसी पैडिंग से 4 पैडिंग प्रोवाइड होगी। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और अपने कोड में लिख लेंगे। एल आई पे अप्लाई किया था मैंने, तो एल आई पे लिख लेते हैं। 2 बार हो गया। ओके, हाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ देखो अब लेफ्ट में स्पेस दिख रहा है एंड राइट में कम स्पेस दिख रहा है ना। मतलब कि कोई सीएसएस की बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई है, हमने तो कुछ वैसा लेफ्ट और राइट में स्पेस के लिए तो नहीं अप्लाई किया है, राइट। बट ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ अप्लाई है। बट देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ इंस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पैडिंग दिख रहा है यूएल टैग पे ना, ये यूएल टैग पे जो इधर लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, यूएल के जस्ट नीचे यहाँ पे, वो क्या पैडिंग है। अगर वहाँ से ना पता चले तो आप बॉक्स मॉडल पे देख लिया करो। इतना हमारा कंटेंट है। पैडिंग में देखो यहाँ लेफ्ट में 40 px का दिख रहा है, 40 लिखा है ना, मतलब पैडिंग है। तो इसको हम कर देंगे 0। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग 0 पर तो चारों साइड में हो जाएगा, बट सिर्फ पैडिंग लेफ्ट है, हम सिर्फ पैडिंग लेफ्ट 0 करेंगे। अब सही लग रहा है, राइट। अब लेफ्ट में एंड राइट में प्रॉपर स्पेस है, तो इसको कॉपी और यूएल पे करके इसको अप्लाई, यूएल हमारा यहाँ स्टाइल होगा। और माई स्किल को भी मूव कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है ना।
ये हेडिंग है, देन इसको थोड़ा हम लोग कहीं बीच में मूव कर देना इसको, या लेफ्ट में रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं, लेकिन इसके इक्वल में रखते हैं। H1 पहले देख लेते हैं इस पे हमने क्या अप्लाई किया था। सर आपने भी जो हॉवर हाँ करके देखा ना, सही पैडिंग और मार्जिन कितनी कितनी हो, एक बार फिर से ट्राई कैसे करते हैं? ठीक है, किस पे अभी लिस्ट पे मैं बता रहा था उसकी बात कर रहे हो? जी सर, ये ओवर हॉवर किया था आपने, और इस पे किया तो वो पैडिंग वगैरह डिस्टेंस हाँ कितनी थी वो बता दिया ना उसने, क्या हाँ है। ठीक है, ठीक है मैं बता दूँ। तो मैंने बताया था कि आज जब इंस्पेक्ट करोगे तो जो पहला वाला है, ये एरो वाला आइकन है, ये इंस्पेक्ट करने के लिए होता है। इस पे आप इसी क्लिक करोगे, और जी सर। जिस एलिमेंट पे आप क्लिक करोगे, होवर करने से क्लिक करना होगा। जिस पे मैंने इसको क्लिक किया, अब इधर बॉक्स मॉडल इसका बन के आ जाएगा। बॉक्स मॉडल स्क्रॉल करोगे, ये जो यहाँ दिख रहा है राइट, इसको हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल। तो इसमें जो बीच में है राइट, ये उसका कंटेंट का हाइट एंड विड्थ बता रहा है। और इसके जस्ट बाद पैडिंग है, एंड देन बॉर्डर है, एंड देन मार्जिन है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका कंटेंट का विड्थ कितना है, इसका पैडिंग कितना है। देखो पैडिंग टॉप पे इसने 12 बताया है, राइट में भी 12, बॉटम में भी 12 एंड लेफ्ट में भी 12। बॉर्डर 0 है, कुछ नहीं लिखा है, डैश है ना, कोई बॉर्डर नहीं है। एंड देन मार्जिन यहाँ पे बता रहा है, 10 इधर है, 12 इधर, 10 इधर, 12 इधर। तो यहाँ से देखते हैं, जी सर। ठीक है। हाँ एक चीज़ और देखो आप लोग, हम अभी सीएसएस में इसके लिए लिखने जा रहा था, माई स्किल्स के लिए, बट माई स्किल्स, माई प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टेक्ट्स, राइट, ये सेम लेवल के हेडिंग है ना, सेम लेवल्स की हेडिंग है। तो जब आप पेज बनाएंगे तो हम चाहेंगे कि ये माई स्किल सेक्शन, प्रोजेक्ट वाला सेक्शन और कॉन्टेक्ट, सारा ये तीनों हेडिंग मेरा एक जैसा दिख रहा है। तो इनके लिए हम क्या लिखें, कुछ कॉमन सीएसएस लिखेंगे। सिस्टम हैंग हो रहा था इसमें, ठीक है। तो इस पर कुछ सीएसएस में लोग अप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा अच्छा दिखेगा ये। इसका पहले फॉन्ट साइज हम लोग चेंज कर दें। फॉन्ट साइज 20 px, 20 से ज़्यादा, H1 यूज़ किया हमने ना, इसलिए पहले से ज़्यादा है। 22 करते हैं, 22 px, पहले से ज़्यादा है। 25, 28, इसका कितना साइज था, 45 था। इसका साइज रखते हैं 30, क्योंकि सब हेडिंग है, मेन हेडिंग हमारा ये है, एंड देन इसके सब हेडिंग्स हैं, माई स्किल्स, माई प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, राइट। तो इसके फॉन्ट साइज 30 रखेंगे। अपने एचटीएमएल में आते हैं, अब हम एक साथ तीनों को पॉइंट करेंगे ना, जो तीनों सब हेडिंग्स थे, माई स्किल्स ये वाला H1, एंड ये प्रोजेक्ट्स के अंदर माई प्रोजेक्ट्स वाला H1 टैग, एंड देन कॉन्टैक्ट मी के अंदर वाला ये वाला H1। ओके, तो तीनों सेक्शंस की पहले आईडी दे देते हैं। स्किल्स के लिए आईडी दे दी है मैंने, प्रोजेक्ट्स के लिए भी आईडी दे रहा हूँ, आईडी प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, एंड देन इस सेक्शंस के लिए आईडी देंगे कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे ग्रुपिंग है, देखो, क्योंकि हम यहाँ पे भी H1 है, इस H1 पे, इस H1 पे और इस H1 पे सेम CSS अप्लाई करेंगे। तो मतलब मुझे तीनों एलिमेंट को पहले ग्रुप करना पड़ेगा, देन उस पर CSS अप्लाई करेंगे, राइट।
आईडी, स्किल्स, उसके अंदर का H1, राइट, एंड देन आईडी क्या था, प्रोजेक्ट्स, कॉपी करेंगे हम लोग बट मैं इसे भी लिख देंगे, ये सही करेंगे उसको। यहाँ से किया हमने कॉपी, ये वाला आईडी, इसको सही किया, S2 ने H1 एंड देन कॉमा किया, कॉन्टैक्ट, आईडी है तो हैश लगाएंगे, एंड इस कॉन्टैक्ट के अंदर H1। अब मैं जो भी CSS लिखूंगा इसके अंदर वो तीनों अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने तीनों को एक साथ ग्रुप कर लिया। हाँ, फॉन्ट साइज का चीज करने वाले थे, फॉन्ट साइज 30 px, सेव किया। हाँ, देखो इसका इसका और इसका फॉन्ट साइज सेम हो गया। ओके, और इसका कलर भी चेंज करते हैं, कलर चेंज करें, कलर वाइट ठीक नहीं पड़ेगा, क्या कलर करें बताओ आप लोग, कैसा अच्छा लगेगा इसका कलर। अगर पूरे लाइक हमारी बॉडी, जो बॉडी का कलर है कुछ डिफरेंट होता है देन इसका कलर अच्छा लगता है, राइट। अगर बिल्कुल वाइट देन आई थिंक ग्रे कर दीजिए, ग्रे कलर, हल्का सा ग्रेइश। सर डार्क ब्राउन कर दीजिए सर, हो जाएगा। अभी यहाँ से करके आप लोग बताएं, मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ जो अच्छा लगे बताना, बट जल्दी करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे। आप ब्राउन बोल रहे हो, सर आई थिंक रिकॉर्डिंग पॉज हो गई है। चल तो रही है रिकॉर्डिंग। ये सर चल रही है। तो साइड में पॉज का बटन है, उसको क्लिक करिए, स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पे? हाँ खोलिए, OBS को खोलिए, उसके ये तो साइड चल में रहा है ना? इधर ये स्टॉप नहीं चल रहा है, पॉज लिखा है नीचे, देखिए टाइमर 34 सेकंड से रिकॉर्ड हुई है आज की क्लास। सर हाँ पॉज सर, अच्छा, ये अच्छा इस पे क्लिक करना है। इस पे, हाँ इसी पे क्लिक करिए। ओके ओके, सर रहने दीजिए रिकॉर्ड आज का। कोई बात नहीं। ओके, इसका कलर आई थिंक सही लग रहा है, अपने हिसाब से आप लोग चेंज कर लेना कलर, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो अभी के लिए ब्राउन कलर ही करते रहो। इसका कलर दिया था, सॉरी फॉन्ट साइज दिया था, वहीं पे इसका कलर भी दे रहा हूँ, कलर दे दिया इसका ब्राउन कलर, इन तीनों की कलर ब्राउन हो गया। अच्छा ये देखो ना, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये थोड़ा वाइट स्पेस दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है? ये दिख रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है बॉडी पे उसकी वजह से दिख रहा है ना। अभी मैंने इस पे होवर किया, आप देख रहे हो ना रेड कलर का दिख रहा है, रेड मतलब ये मार्जिन है। अगर यहाँ कंफर्म करना हो तो आप यहाँ आके देख सकते हो, ये दिख रहा है चारों साइड पे 8 px का मार्जिन दिख रहा है। तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, मैं यहाँ पर कर दूँगा मार्जिन 0, देन क्या करते हो स्पेस हट जाएगा चारों साइड से, ठीक है। तो अभी ये जो बैकग्राउंड इमेज था हमारा अभी बेटर लग रहा है, अभी टॉप ये वाला। इसको इमेज हम लोग चेंज करेंगे, आप देखो ना कल जो हमने इमेज यूज किया था इसके बैकग्राउंड में छोटा इमेज था, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहा है 3 बार। अगर हम नहीं रिपीट करेंगे तो पूरा कवर भी नहीं होगा। आज कोई दूसरा इमेज देख लेंगे, कल मैंने देखा था छोटा इमेज मुझे
मिला था, अभी करते हैं बॉडी पे। बॉडी पे हमने कुछ CSS लिखा था टॉप पे, जहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली अप्लाई करा है, यहीं पे इसकी मार्जिन भी 0 कर दें। हाँ, लेकिन जब जैसे यहाँ मार्जिन 0 करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं सब पे भी 0 हुआ है, इसके अंदर जितने भी होंगे बाय, वो ठीक है, ठीक है। जहाँ हमें मार्जिन की जरूरत पड़ेगी मैं मतलब हम लोग अप्लाई कर लेंगे, राइट, बट बॉडी पे बाय डिफॉल्ट उसको 0 करते हैं, तो भी हमारा इमेज का बेटर दिख रहा है। ओके, अब ये वाला सेक्शन थोड़ा सा मूव करते हैं। अब दिख रहा है ना माई स्किल्स, और ये वाला से बिल्कुल सटा हुआ है, इसको हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा लेफ्ट में, और थोड़ा सा लेफ्ट में मूव करेंगे, देख लेते हैं किस पे CSS अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर किया H1 सेक्शंस के अंदर है ना, तो डिफरेंट सेक्शन पे अगर हम अप्लाई कर दें CSS देन सब पे हो जाएगा। हीरो पे पूछ लो था, तो प्रोजेक्ट्स पे, कॉन्टैक्ट पे और अबाउट पे, इस पे हम लोग लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा सा स्पेस देंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना स्पेस सही होगा, स्किल्स वाले पे चेक करते हैं। ये समझ आया मैं इस पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ सेक्शंस पे, H1 पे नहीं अप्लाई कर रहा हूँ मैं, इस यूएल पे भी नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट और राइट की मैं बात कर रहा हूँ। देखो माई स्किल्स ना बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट, तो यहाँ मुझे स्पेस देना था लेफ्ट में, बट मैं H1 पे ना अप्लाई करके इस स्किल पे, सॉरी इस सेक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम सेक्शन वाला सेशन हम इस पे भी यूज़ कर लेंगे, इस पे भी यूज़ कर लेंगे और इस पे भी यूज़ कर लेंगे, इसीलिए। ठीक है, देख लेते हैं कितना लगेगा। अच्छा, मार्जिन 10 px लेफ्ट एंड राइट हो गया, एंड 0 हो गया, टॉप एंड बॉटम, सॉरी उल्टा टॉप और बॉटम से टेप कर दिया। तो अगर टॉप और बॉटम पे हमें 0 चाहिए तो पहले 0 लिखना पड़ेगा, एंड देन इसके बाद 10 px लेफ्ट एंड राइट के लिए, है ना, पहले वाली टॉप लग रहा है, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। अब एरो प्रेस किए, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट इस पे जो स्पेस है राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको भी हटाते हैं। ये जो माई स्किल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ वहीं से हमारा लिस्ट भी स्टार्ट हो, राइट, तो इसको देख लेते हैं, इसको हटा कर सकते हैं। या देखो मैंने पहले से मार्जिन अप्लाई किया है, दिख रहा है ना रेड कलर का, तो टॉप और बॉटम का तो मुझे चाहिए, बट लेफ्ट वाला और राइट वाला मुझे हटाना है, तभी तो ये माई स्किल्स वाला सेक्शन यहाँ से जहाँ से जावा स्टार्ट हो यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो बता दे भी। सर नहीं आ रहा, बोल नहीं रहे हो गाइस, बोल नहीं आ नहीं रहे रहा हो तो सर, मुझे लग रहा है समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर, हाँ, नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा सर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया इसमें एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने पर मार्जिन और पैडिंग यहाँ से, ये समझ आ रहा है? हाँ सर। एक सेकंड, सर आपके बैच की शुरुआत से रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। सॉरी नहीं हो रहा। सर लैग कर रही स्क्रीन, क्या हुआ? लैग कर रही स्क्रीन। नहीं समझा आप कुछ, सर स्क्रीन लैग हुआ। दिख रहा पेज कि नहीं? लैग हो रहा सर। सर प्रॉपर है, उसे उसी के लिए हो रहा है। स्लो है थोड़ा सा। अभी दिख रहा है स्क्रीन या नहीं दिख रहा है?
हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। ये देखो माई स्किल्स वाला सेक्शन, राइट, और ये जावा, जावा पाइथन जो भी दिख रहा है लिस्ट, राइट। तो इसके और इसके बीच में देखो अलाइनमेंट का गैप है ना। माई स्किल्स बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, और ये लिस्ट जो है जावा पाइथन वाला, राइट, ये थोड़ा सा उसके राइट से स्टार्ट है। हाँ सर। ये दिख रहा है ना गैप आप लोगों हाँ को? सर। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ सर कि वॉइस लैग हो रही है। ये वाला स्पेस में सर हटाना लैग हो चाहिए रहा है बहुत। सर पहले। अब स्टार्ट चेंज करना पड़ेगा नेटवर्क। हेलो यस सर। हेलो, अभी आ रही है वॉइस? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जहाँ से माई स्किल्स स्टार्ट हुआ, राइट, लेफ्ट से, वहीं से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे जो जावा पाइथन है, पूरा बैकग्राउंड ब्लू वाला सेक्शन वहीं से स्टार्ट हो। ठीक है, तो अभी मैं कह रहा था कि जो स्पेस दिख रहा है लेफ्ट में वाइट कलर का, इसको मैं हटाना पड़ेगा, है ना। तो ये स्पेस है वहाँ पे, इसका मतलब कि या तो मार्जिन या तो पैडिंग कुछ अप्लाई है। ठीक है, इसलिए वो स्पेस है। तो उसको इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या अप्लाई है। जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट किया, यहाँ से गया, देखा, देखो अभी दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस बिल्कुल जो रेड कलर का दिख रहा है लेफ्ट में ना, लाइट लाइट स्पेस दिख रहा है थोड़ा सा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से दिखा दे रहा हूँ मैं। ये जो 12 px दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है ना मेरा? यस सर। हाँ, तो ये अगर हम 12 px जो यहाँ पे मार्जिन इसने अप्लाई किया है इधर राइट लेफ्ट में और राइट में भी, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, देन आप देखोगे कि सट जाएगा। करके मैं दिखा रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। यहाँ मैंने दिया ना मार्जिन टॉप और बॉटम 10 px, तो ठीक है, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। पहले एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। मार्जिन मार्जिन लेफ्ट समझाने के लिए आपको जीरो, देखो मार्जिन लेफ्ट मैंने जैसे ही जीरो किया, देन ये वहीं से स्टार्ट हो गया जहाँ से माई स्केल से स्टार्ट हो रहा है। यस सर। हो रहा है ना? ठीक है, तो अब यही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ से स्पेस हटाया, वही सेम चीज़ मुझे स्पेस सेम स्पेस इधर राइट से भी हटाना पड़ेगा। और राइट में क्यों आ रहा है, यहाँ से फिर से देख लेते हैं। राइट में भी देखो 12 px यहाँ पर बना हुआ है, दिख रहा है ना कर सकते मेरा 12 लिखा है, मतलब कि यहाँ पे 12 px ऑलरेडी अप्लाइड है, तो उसको भी हटाते हैं। कैसे हटेगा? मार्जिन जीरो कर देंगे। मार्जिन मार्जिन ही क्यों करेंगे, क्योंकि मार्जिन ही अप्लाई उस पर। मार्जिन राइट जीरो, मार्जिन राइट जीरो, देखो राइट से भी स्पेस हट गया। ठीक है, इसमें डाउट हो किसी को तो फिर से बताऊं। नो सर। ओके गुड। सो ठीक है, तो इसको हम लोग कोड में अप्लाई कर लेते हैं। किस पे हम लोग कर रहे थे अभी? लिस्ट पे कर रहे थे ना। अभी जो मैंने CSS लिखा है किस पे किया है? यहाँ देखो एल आई टैग है ना, एल आई टैग जावा पाइथन में एल आई टैग है, उस पर हमने मार्जिन लेफ्ट से और मार्जिन राइट से जीरो कर दिया। सेम हम लोग कोड में भी कर लेते हैं। एल आई कहाँ है हमारा? सोशल लिंक्स नहीं था हमारा, स्किल्स वाला एल आई टैग है ना, स्किल्स 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 यूएल एल आई
यहाँ तक, तो इसके जस्ट नीचे आके हम कोई सेम जैसे सप्लाई कर देंगे। मार्जिन लेफ्ट 0, मार्जिन राइट 0। ओके, इसमें ना प्लस सेक्शन और जावास्क्रिप्ट तक, यहाँ तक है हमारा एक सेक्शन। क्या ये वाला पूरा सेक्शन। अब इसको हम लेफ्ट एंड राइट से फिर से स्पेस प्रोवाइड करेंगे। क्यों अब फिर से करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले इसमें अलग स्पेस था एंड माई स्किल्स पे अलग स्पेस था। अब हम इसके चारों ओर अप्लाई करेंगे, चारों ने दोनों ओर से, लेफ्ट एंड राइट में। तो यहाँ पे फिर से क्या अप्लाई करेंगे, इस सेक्शंस के बाहर अप्लाई करना है। हाँ, इस सेक्शंस के बाहर अप्लाई करना है। ये जो सेक्शन एलिमेंट है इसके बाहर अप्लाई करना है तो मार्जिन करेंगे। अगर इसके अंदर अप्लाई करना होता तो पैडिंग यूज करते, राइट। तो यहाँ पे मैं कर यस रहा सर, हूँ मार्जिन मार्जिन। करेंगे। हाँ, और मार्जिन में किधर किधर अप्लाई करना है, सिर्फ लेफ्ट और राइट में अप्लाई कर देंगे। हाँ सर, लेफ्ट तो मैं राइट, अब वही यूज मार्जिन करूँगा। लेफ्ट एंड राइट। हाँ ठीक है, तो मैं अब इजी प्रॉपर्टी यूज करूँगा और शॉर्टकट में यूज करेंगे हम। ठीक है, तो मैं एक बार कर रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट, एंड मार्जिन। सपोज यहाँ पे, हाँ सपोज दे दिया मैंने 20 px, यस सर। एंड देन फिर से अप्लाई करेंगे मार्जिन राइट, मार्जिन राइट, इस पे भी दे देंगे 20 px। अभी देखो मैंने मार्जिन लेफ्ट से अप्लाई किया है, मेरे को सिर्फ माई स्केल लेफ्ट वाले सेक्शन में गैप आया है। अब उतना ही गैप मैं राइट वाले पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लेते हैं मार्जिन राइट 20 px, और देखो दोनों साइड पे इधर भी स्पेस हो गया और इधर भी स्पेस हो गया, राइट। अब जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई किया है वही सेम चीज़ हम इस पे प्रोजेक्ट्स वाले पे भी करेंगे और कॉन्टैक्ट पे करेंगे, तभी तो अच्छा लगेगा हमारा सेक्शन, तीनों सेक्शन, राइट। इसको यहाँ से उठाते हैं और जो सेक्शन टाइप पे हम अप्लाई कर देंगे। अगर सेक्शन पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कहाँ है, यहाँ पे देखो सेक्शन कहाँ है, सेक्शन एक जीरो सेक्शन पे भी है, यहाँ पे भी मैंने सेक्शन टैग यूज किया है ना, तो हमें इस पे नहीं अप्लाई करना है। मतलब आप कर सकते हो, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इमेज लगा रखा है, मैं नहीं चाहता यहाँ पे गए हो, इसलिए इस सेक्शन को छोड़ के मैं इस पे भी अप्लाई करूँगा, इस वाले सेक्शन टैग पे भी अप्लाई करूँगा और इस वाले सेक्शन टैग पे अप्लाई करूँगा। सो मैं डायरेक्ट सेक्शन टैग पे ऐसे अप्लाई तो कर नहीं सकता, जैसे करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने लिखा सेक्शन, आईडी दे दीजिए सर सभी सेक्शन की। नहीं मैं एक बार करके दिखा दूँ, समझ में आए ना। देखो मैंने सिर्फ सेक्शन पे अप्लाई कर दिया, मेरे को ऊपर भी यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, हाँ सर। इस पे भी अप्लाई हो गया, इस पे भी अप्लाई, इस पे भी अप्लाई हो गया, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा यहाँ पे इस वाले इमेज पे ना अप्लाई हो, जहाँ हमारा इमेज वाला सेक्शन है, ये वाला हीरो सेक्शन, इधर लेफ्ट और राइट में स्पेस ना हो, मैं चाहता हूँ पूरा दिखे इमेज। तो हम पूरे सेक्शन पे अप्लाई ना करके पर्टिकुलर सिर्फ उस सेक्शंस को पॉइंट करेंगे जिस पे हमें अप्लाई करना है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, जैसे स्किल्स वाला स्किल, सेक्शन है। प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट। हाँ, तो यहाँ पूरा सेक्शन हटा के सिर्फ वही आईडी देंगे जिसमें हमें अप्लाई करना है, जैसे सेक्शन हो गया। एक से ज़्यादा देना तो मैं कॉमा लगाऊंगा, राइट। स्किल्स वाला हो गया, एंड देन हो गया हमारा प्रोजेक्ट्स, आईडी है तो हैश लगाएंगे, एंड देन प्रोजेक्ट्स के बाद क्या था, कॉन्टैक्ट, हैश कॉन्टैक्ट, राइट। अब इन सिर्फ तीनों पे अप्लाई होगा, देखो इमेज पे अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ नीचे वाले सेक्शन पे अप्लाई हुआ, इन तीनों पे। गॉट इट? ठीक है, तो माई स्किल्स को भी हमने डिजाइन कर लिया। अब आते हैं इस पे प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे। प्रोजेक्ट क्या है, टेबल है, राइट। मतलब प्रोजेक्ट वाला जो सेक्शन हमने बनाया है, एक क्या किस फॉर्म पे बनाया है, टेबल फॉर्म पे बनाया है। उसमें एक हेडिंग है एंड देन उसके अंदर टेबल है। टेबल में पहला वाला क्या है, टेबल की हेडिंग है, एंड देन टेबल के दो
डेटा आते हैं HTML में। मैंने कहा था कि इसको हम लोग यहाँ से अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि टेक्निक है, इसको हटा देते हैं। हम लोग पूरा इसको डिजाइन करेंगे CSS से। इस टेबल टाइप को पॉइंट करेंगे, किस सेक्शन में है, प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में। तो आएंगे यहाँ पे लिखेंगे CSS। मैं कमेंट लिखते चल रहा हूँ। जैसे प्रोजेक्ट सेक्शन CSS। पहले प्रोजेक्ट वाला आईडी हो गया, राइट, एंड देन उसके अंदर टेबल। तो हम लोग कुछ टेबल पे CSS लिखेंगे। तो इसकी विड्थ हम लोग लिख दें 100%। अभी आप देखोगे सिर्फ इतना ही दिख रहा है। बॉर्डर हटा दिया मैंने, बॉर्डर नहीं दिख रहा है, राइट, बट अभी इतना पे दिख रहा है। अगर हम इसकी विड्थ 100% देखें, 100%, इसको सॉरी इस पर कर दें। टेबल को इस पे करते हैं। कुछ गड़बड़ किया हमने, क्योंकि हमारा CSS यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। मैंने कॉन्टैक्ट कॉपी कर लिया, कॉन्टैक्ट नहीं था ना हमारे, तो प्रोजेक्ट वाला आईडी थी ना इसकी, जिसके ऊपर टेबल जिसके अंदर था, लिख दिया था, इसलिए नहीं अप्लाई किया था। अब देखते हैं अप्लाई हुआ नहीं। अभी देखो विथ 100% दिया था, 100% में दिख रहा है पूरा इसका विथ, राइट, बट ये गड़बड़ हो गया। हेडिंग यहाँ दिख रहा है, एंड देन इसका डेटा यहाँ दिख रहा है। सेम इस वाले कॉलम का भी हेडिंग यहाँ है एंड डेटा उसका यहाँ है। इसमें देखते क्या गड़बड़ है। आई थिंक कल हमने कुछ विड्थ वगैरह इस पर अप्लाई किया था, उसी तरह से। हाँ ये है ना, कल हमने फिक्स विड्थ दे दिया था, तो जब हमने TD पे 200 px दे दिया है, देन 200 px वो लेगा ही लेगा। अब इसको यहाँ से हम हटा देंगे। TS में भी दिया था आई थिंक, यहाँ गया TH। सर दोनों में हट जाएगी। कोड में भेज देते हैं, कल हमने अप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद में क्या था, तो ये हमने कुछ फिक्स्ड विड्थ इसकी दे रखी थी, तो इसको हम लोग कर देंगे कमेंट, इसके अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं सिर्फ CSS से, तो फिक्स विड्थ नहीं देंगे। ये जो कल मैंने दिया था किसके लिए दिया था, जो हम सेल पैडिंग अप्लाई कर रहे थे, राइट, HTML टेबल के अंदर, टेबल में लिख रहे थे सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, तो अप्लाई नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने CSS से कर दिया था, और इसको अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ से, तो मैंने कर दिया कमेंट। अब कुछ इस तरीके से लिखना है। आते हैं टेबल पे, टेबल को करते हैं डिजाइन अच्छे से। अब इसको देखो CSS की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर हमें इस पर क्या करना है, बॉर्डर करना है, राइट, CSS के अगर बॉर्डर कोलैप्स होता है, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स
सेपरेट इनहेरिट कोलैप्स करते हैं, बट बॉर्डर तो है नहीं, राइट? बॉर्डर 1px सॉलिड सॉलिड नहीं, इस तरीके से हम नहीं बॉर्डर करेंगे ना, हम बॉर्डर करेंगे एक एक सेल पे। तो एक एक सेल पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए एक तो HTML का तरीका है कि HTML के अंदर जो टेबल टैग है, टेबल के अंदर हम बॉर्डर दे देंगे। और दूसरा तरीका देखना पड़ेगा इसका, एक एक सेल पे कैसे करते हैं। हाँ, दूसरा तरीका है कि एक एक सेल पे आपको करना पड़ेगा ना, जैसे TS पे किया था मैंने, कल विड्थ अप्लाई किया था, और TD पे मैंने विड्थ अप्लाई किया था, वैसे उस पर डायरेक्ट हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, बट अलग अलग ना करके हम इसी पे कर रहे हैं HTML में। बॉर्डर 1 ठीक है। बॉर्डर 1 अप्लाई हो गया, और यहाँ से करेंगे बॉर्डर सेल, बॉर्डर कोलैप्स एंड देन कोलैप्स लगा, ठीक है। तो ये मैंने बॉर्डर कोलैप्स क्यों किया समझ में आया? जो अभी कल हमने किया था उस पर HTML पर बॉर्डर अप्लाई किया था, है ना? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कितने दिखा है? ये 2 दिखा है, मतलब 2 वैसे नहीं है बॉर्डर सेम ही। अगर मैं यहाँ पे सेल पैडिंग करके दिखा दूँ अच्छे से समझ आएगा। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, SPACING, सेल स्पेसिंग टेम्पलेट्स। तो डबल बॉर्डर नहीं, सिंगल है ये, तो सिंगल बॉर्डर ही है। एक एक इसका बॉर्डर था, एक इसका बॉर्डर था, और एक आउटर वाला था, इसलिए वो डबल दिख रहा था। अब जैसे मैं सेल बॉर्डर कोलैप्स करूँगा, देन एक उसमें मर्ज हो जाएगा दोनों, बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स देखो इसमें कोलैप्स कर लिया ना, तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया। यहाँ से किया कॉपी, ओके। तो बॉर्डर कोलैप्स हम लोग किस पे अप्लाई कर रहे थे? टेबल पे। बॉर्डर कोलैप्स थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब इस पे हम लोग पैडिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसे इस पे हम लोग लिस्ट पे किया था, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, राइट? तो सेम इस पे हम लोग करेंगे, और किस पे अप्लाई करेंगे? सारे सेल्स पे। सारे सेल्स इन द सेंस ये वाला जो हेडिंग है, ये वाला जो CD है, सब पे यहीं से करके पहले दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से नहीं आएगा। देखो अभी बॉर्डर तो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई है, राइट? यहाँ का अच्छे समझने में आसानी होगी। बॉर्डर यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई है, राइट? तो मैं चाहता हूँ जो प्रोजेक्ट 2 लिखा है और बॉर्डर उसके बीच में गैप हो, तो मैं क्या अप्लाई करूँ, आप लोग बताओ। इसके जो प्रोजेक्ट 2 के जो चारों साइड में बॉर्डर दिख रहा है, उस बॉर्डर और प्रोजेक्ट 2 के बीच में अगर मुझे स्पेस प्रोवाइड करना है, देन उसके लिए क्या अप्लाई करना होगा? बॉक्स मॉडल में बताया था मैंने, और डेली में बता रहा हूँ 1-2 बार। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में बताया था, अगर स्पेस प्रोवाइड करना है, देन उस केस में पैडिंग प्रोवाइड कर पैडिंग
पैडिंग अप्लाई किया मैंने, तो इस कंटेंट और इसके बॉर्डर के बीच में स्पेस आ गया, राइट। अभी थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, अच्छा दिखेगा। 12 px लुक्स गुड। और सेम चीज़ हम एक बार इसमें करके देख लेते हैं, जो हेडिंग है उसमें कितना अच्छा लगेगा, कितने px का। यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेस प्रोवाइड करनी है। पैडिंग 12 देखते हैं, 12 px सही लग रहा है। तो 12 px हम अप्लाई करेंगे इसके हेडिंग पे भी। हेडिंग मतलब जो टी एस टैग है और जो डेटा है मतलब कि टी डी टैग है, दोनों में अप्लाई करेंगे, राइट। तो जब टैग पे अप्लाई कर देंगे देन इस पे अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, एंड सब पे हो जाएगा, सारे सेल्स पे हो जाएगा। डाउट हो तो आप लोग बोल दिया करो। तो टी डी और टी एस टैग हमारा किसके अंदर है? टेबल के अंदर है, राइट। तो पहले हम लोग जाएंगे टेबल के अंदर, एस आई डी लिखेंगे, प्रोजेक्ट्स है उसकी आई डी, प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा टेबल था, राइट। एंड देन टेबल के अंदर हमारा क्या था? टी एस था एंड टी डी था। तो डायरेक्ट ऐसे तो हम लिख नहीं सकते। अभी ऐसे क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे सी एस एस अप्लाई करूँगा, देन पहले जाएगा प्रोजेक्ट की आईडी ढूंढेगा, ऐसे जाएगा एचटीएमएल में, देखेगा उसे यहाँ मिल गई आईडी, प्रोजेक्ट की आईडी। देन उसके बाद फिर से देखेगा उसके अंदर क्या है, क्योंकि स्पेस है ना, देन स्पेस मतलब उसके अंदर जाएगा। फिर देखेगा टेबल, क्या आईडी है, क्या क्लास है? नहीं, टेबल ना तो आईडी है ना तो क्लास है, टेबल एक टैग है। तो इस प्रोजेक्ट आईडी के अंदर टेबल टैग ढूंढेगा, टेबल टैग ढूंढा, उसे यहाँ मिल गया, राइट। एंड देन उसके बाद क्या ढूंढेगा? देन उसके टेबल के अंदर ढूंढेगा टी एच टैग, इस टेबल टैग के अंदर ढूंढेगा टी एच टैग, कहाँ है? यहाँ है, राइट। टी एच टैग ढूंढेगा, फिर टी एच के बाद स्पेस दे के उन्हें टी डी लिखा, मतलब कि टी एच के अंदर जाएगा, टी डी टैग ढूंढेगा। तो टी एच के अंदर तो टी डी टैग है ही नहीं, मतलब कि सी एस एस गलत है। टी डी हमारा कहाँ है? टी डी हमारा इसके पैरेलल में है, हम इसके अंदर नहीं है, आउटसाइड में टी डी यहाँ है, किसी दूसरे टी आर के अंदर है, राइट। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके सेम सेम सिंटैक्स जैसे हमने यहाँ इसके लिए किया है, ऐसे फिर से हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और सेम टी डी के लिए लिखेंगे, राइट। अब क्या करेगा? इस टी एच के लिए पहले प्रोजेक्ट वाला आई डी ढूंढेगा, देन उसके अंदर टेबल टैग, देन उसके अंदर टी एच, तो कॉमा देखा, मतलब कि अभी सेम शेष जो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, पैडिंग तो ये जो पैडिंग 12 px है, ये कैसे अप्लाई करेगा? पहले जाएगा प्रोजेक्ट्स में, उसके अंदर टेबल एंड देन उसके अंदर टी एच, उसने इसको अप्लाई कर दिया, जैसे कॉमा देखा उसने टी एच पे इतना पैडिंग अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद देख रहा कि यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट्स, देन टेबल, देन टी डी। तो अगर उसको एचटीएमएल में ये स्ट्रक्चर कहीं मिला, उस वहाँ पे भी अप्लाई कर देगा। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था, हम दूसरा वाला देख लेते हैं एचटीएमएल में, प्रोजेक्ट्स, टेबल एंड देन टी डी, प्रोजेक्ट्स, टेबल एंड देन टी डी भी, राइट। जरूर नहीं आप सब कुछ अप्लाई करो, टी 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 आर सारे लेवल देने की जरूरत नहीं है, आप दे भी सकते हो ऐसे। पहले आप प्रोजेक्ट्स लिखो, देन उसके अंदर टेबल, देन उसके अंदर टी बॉडी, देन टी आर, देन टी डी, बट अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप टी डी दे सकते हो। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। तो देखो मैंने 12 px अप्लाई किया, तो हमारे टी एच पे अप्लाई हो गया एंड देन टी डी पे अप्लाई हो गया। अभी हमारा टेबल थोड़ा बेटर दिख रहा है, राइट, पहले से काफ़ी बेटर दिख रहा है। यस सर। इस पे भी कुछ बैकग्राउंड हम लोग अप्लाई कर दे रहे हैं।
लाइक रेफरेंस में कौन सा कलर बैकग्राउंड डार्क नहीं रखे तो थोड़ा लाइट कलर रखे। आई थिंक ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया। ये जो पिकर है इसको कलर पिकर बोलते हैं। यहाँ से मैंने इसको स्क्रॉल करके कलर अपना चेंज कर लिया, राइट। जहाँ रोक दिया उसका कलर कोड इसमें आ गया। यहाँ से मैंने क्लिक किया, कॉपी कर लिया, तो आएंगे यहाँ पे कलर सेम कॉल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड जो भी आप लिखना चाहो अप्लाई करो। यहाँ को रिफ्रेश किया और अप्लाई करो, तो टेबल भी हमारा बनकर तैयार हो गया, राइट। इसके वाला सेक्शन हो गया, टेबल हो गया। और कॉन्टैक्ट फॉर्म जल्दी से बनाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे मोबाइल रिस्पॉन्सिव वाला। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या क्या था कल जो मैंने बताया था। अभी तो लेबल वगैरह इसके सही नहीं है। फॉर्म होता ही वही जिसमें क्या है, कुछ इनपुट टैग होंगे, राइट। और इनपुट टैग्स के अंदर जिसमें यूजर वैल्यू डालेगा, एंड देन उस फॉर्म के अंदर कुछ बटन्स होंगे जिससे जो यूजर ने वैल्यू डाला है वो वैल्यू हम लेके और कहीं ना लाइक सर्वर पे उसको सेंड करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसको कर रहे हैं कोलैप्स यहाँ से। ये हुआ कॉन्टैक्ट्स वाला सेक्शन, इसको पहले सही करते हैं। कल जल्दी में कॉपी पेस्ट किया था हमने। ओके, फर्स्ट नेम एंड देन सेकेंड नेम तो कुछ होता है नहीं, राइट। लास्ट नेम हो गया, राइट। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। फर्स्ट नेम, यहाँ पे जो लेबल का जो फॉर एट्रीब्यूट होता है वही इनपुट टैग का क्या होता है, आईडी होता है, राइट। दोनों सेम लिखा। एंड देन सेकेंड नेम नहीं, इसको लिखेंगे लास्ट नेम। डायरेक्ट सर सिलेक्शन के फॉर्म लेवल में दे देंगे तो सारे लेवल में आ जाएंगे। क्या? सिलेक्शन के साथ लेवल में दे देंगे हाँ सी एस, हाँ तो सारे लेवल में आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। आप हाँ एक साथ सारे लेवल को स्टाइल कर सकते हैं, एक साथ सारे इनपुट को स्टाइल कर सकते हैं, ग्रुपिंग करके। यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ सर। तो यहाँ पे जो इसका लास्ट नेम पे आईडी सॉरी फॉर एट्रीब्यूट है, तो इसका आईडी लिखेंगे। इस सेम में क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने ये जो फॉर लेवल था इसका और इस इनपुट एलिमेंट का, फॉर लेवल की जो वैल्यू थी इस इनपुट की आईडी मैंने सेव किया था। क्यों किया था कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अगर उसके अंदर देखो फोकस में चला गया, देखो उसके अंदर फोकस चला गया। लास्ट नेम का भी मैंने सेंड कर दिया था, इस पर क्लिक किया देन इस पर चला गया। अगर इस फर्स्ट नेम का लेबल जो था मैंने अगर इसका दे दिया, यानी इसको क्लिक करने के बाद फोकस मतलब कि कर्सर हमारा जहाँ जा रहा है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, अगर इसका एंड इसका सेम कर दिया तो, राइट। इसलिए इसको सेम करते हैं। ईमेल का ईमेल कर दिया, यहाँ फर्स्ट नेम में लिखेंगे, उल्टा पुल्टा कलर लिखा, ईमेल हो गया, राइट। एंड देन मैसेज के लिए लेबल एक मैसेज का होगा। मैसेज को हमने टेक्स्ट एरिया बनाया था। टेक्स्ट एरिया क्यों बनाया था, क्योंकि मैसेज में वो कुछ कंटेंट लिख सकता है, राइट, मल्टीपल कंटेंट। तो टेक्स्ट एरिया की एक खासियत होती है कि इसको यूजर जितना चाहे उसको घटा बढ़ा भी सकता है। इसके लिए इसको हमने CSS नहीं HTML के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, स्क्रॉलर आता है, इसको ऐसे स्क्रॉल कर सकता है यूजर। मान लिया उसको मैसेज में थोड़ा सा लिखना तो उसका काम चल जाएगा, उसको ज़्यादा मैसेज लिखना तो उसे बड़ा कर लेगा, जितने लाइन का चाहे उतनी लाइन का लिख देगा इसमें, राइट। ठीक है,
तो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया एंड मैसेज हो गया एंड देन 2 बटन थे, एक सबमिट बटन एंड एक रीसेट बटन। मैसेज, अच्छा इसकी आईडी भी देते हैं, सेम मैसेज हो गया और 2 बटन राइट। अच्छा हाँ, यहाँ देखो मैंने क्या बताया था जब फॉर्म में पढ़ा रहा था कि अगर फॉर्म में हम कुछ अगर वैलिडेशन प्रोवाइड करेंगे राइट, देन उस केस में जो हमारा जो बटन है वो सबमिट टाइप का बटन है राइट। तो अगर हमने पहले से बटन लिख दिया है, अगर इसको टाइप इक्वल टू सबमिट देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे इनपुट टैग से इसको बना सकते हैं। ये बटन हम तब यूज करेंगे जब हमें कोई कस्टम लॉजिक्स वगैरह लिखना हो राइट। अगर ये फॉर्म ना भी हो, ये फॉर्म ना भी हो राइट, तो भी ये बटन ऐसे क्लिक की फंक्शनलिटी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेगा बटन बाय डिफॉल्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे यानी क्लिक होगा, वर्क करेगा। बट अगर कोई फॉर्म है राइट, जैसे मैं अभी हम बना रहे हैं फॉर्म, तो इसके अंदर हमें वैलिडेशन प्रोवाइड करनी है, तो हम बटन ना लेकर के यहाँ पे हम इनपुट लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे इनपुट, और उसका यहाँ पे देंगे टाइप, टाइप इक्वल टू सबमिट राइट। चल यही लोग हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर रहे थे। अब यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो यूआई पे दिखेगा, देखो सबमिट दिख रहा है। अब ये एज ए सबमिट वर्क कर रहा है। अगर मैं इस पे यहाँ पे देखो क्लिक करूँ तो बाय डिफॉल्ट होगी एचटीएमएल का सीएसएस वैलिडेशन अप्लाई कर करेंगे। लीजिए सर पहले। हाँ कर ले रहे, पहले एचटीएमएल बना लेना उसके बाद ही सीएसएस करेंगे। हाँ सर। तो इसको भी बटन को पहले क्या कर रहे हैं, इसको भी इनपुट कर ले रहे हैं, टाइप रीसेट कर दे रहे हैं राइट। तो बटन तो रहा नहीं इस टाइप का नॉर्मल बटन, इसको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पे देते हैं इसकी वैल्यू रीसेट, रीसेट RESET एंड इसकी वैल्यू दे देंगे सबमिट। ओके, 2 बटन बन गए, एक रीसेट एक सबमिट। स्टाइल करते हैं इसको जल्दी जल्दी। तो पहले BR टैग वगैरह हटा दे रहे हैं हम लोग, कि सिर्फ HTML से वगैरह हम लोग सिर्फ सॉरी हम लोग इसको करेंगे CSS से। अभी कैसा दिख रहा है, बिल्कुल बेकार सा हमारा फॉर्म ऐसा दिख रहा है। इसको इंस्पेक्ट किया, ये फॉर्म है राइट। अभी देखो सारे एलिमेंट्स एक रो में दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको रो में ना दिख, ये रो में ना दिख के एक कॉलम में दिखे। तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग, कौन सा कंटेंट बनाएंगे? बताया था मैंने। अगर रो एंड कॉलम में हमें अपना लेआउट डिजाइन करना हो देन उसको कैसे अरेंज करेंगे? सर फ्लेक्स का यूज करेंगे। हाँ गुड, फ्लेक्स का डेली बताता है चीज़ में। डिस्प्ले फ्लैग। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या क्या बनेगा, जिस पे अप्लाई करेंगे उसको क्या बोलेंगे? जिस पे अप्लाई करेंगे राइट डिस्प्ले फ्लेक्स वाला एट्रीब्यूट, वो क्या करेगा, एज ए कंटेनर तो वर्क करेगा। तो उसको बोलेंगे यस डिस्प्ले, सर। उसको बोलेंगे फ्लेक्स कंटेनर राइट। फ्लेक्स कंटेनर। हाँ, और उसके अंदर जो चाइल्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्स चाइल्ड। फ्लेक्स चाइल्ड में फ्लेक्स आइटम्स राइट। हाँ सर फ्लेक्स फ्लेक्स आइटम्स बोलेंगे इसको। सीएसएस के अंदर। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, पहले इसको बनाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स राइट। अभी थोड़ा ये बेटर दिखा, बट अभी देखो लेबल और इनपुट राइट दोनों एक साथ आ रहे हैं, और जस्ट उसके बाद से हमारा दूसरा लेबल और इनपुट स्टार्ट हो गया। तो व्हाट इफ अगर इन दोनों को हम रैप कर दें किसी एक बता ही दिया एक ब्लॉक एलिमेंट से। तो ब्लॉक एलिमेंट की क्या खासियत होती है कि वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है राइट।
तो उसको यहीं से देखो, एक नया चीज़ बता रहा हूँ। एचटीएमएल को अगर नया नहीं होगा जिसने पढ़ा होगा, बट एचटीएमएल को यहीं से भी एडिट करके हम देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आएंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे, इस पर करेंगे एडिट एचटीएमएल, सॉरी एडिट कर दिया, एडिट एचटीएमएल, एडिट एचटीएमएल आप करोगे, देन यहाँ पे पूरा आपको चेंज करने का ऑप्शन दे देगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एचटीएमएल भी चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैं इन दोनों को एक डिव के अंदर चेंज करने वाला हूँ, रैप करने वाला हूँ, तो एक मैंने डिव टैग बनाया पहले, एक डिव बनाया, राइट, एंड देन उसके अंदर लिखा है। अब इसको देखते हैं हमारा यूआई कैसे दिख रहा है। बाहर इसके क्लिक करेंगे, इसको बाहर इसके क्लिक किया, इस तरीके से दिखने लगा। अब सेम तरीके से दूसरे वाले इसको भी एडिट करेंगे, एडिट किया, इन दोनों को करना था। यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं, एडिट एचटीएमएल, जैसे इन दोनों को रैप किया, ऐसे इन दोनों को भी रैप कर रहा हूँ। मैं ब्लॉक एलिमेंट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट मैंने बताया। इन दोनों को रैप करने के लिए मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉक एलिमेंट्स। बोल नहीं रहे हो आप लोग, या तो समझ नहीं रहे हो, या तो ज़्यादा समझ रहे हो। ब्लॉक एलिमेंट की खासियत होती है कि हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, राइट। सो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो लेबल है और जो इनपुट है हमेशा एक साथ है, इसीलिए या तो आप या अगर ये दोनों या तो रो में हो या कॉलम में एक साथ रहें, इसलिए मैं इसको रैप कर रहा हूँ किसी एक कंटेनर में, और वो कंटेनर में ले रहा हूँ डिव टाइप का। डिव इसलिए क्योंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। ओके, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको भी कर दिया है डिव में, इसको भी रैप कर दिया डिव में, इसको भी। एंड इन दोनों को एक साथ रखते हैं, एक साथ रख, जितने एक साथ हम रैप कर रहे हैं डिव में, हमेशा एक साथ ही रहेंगे। फॉर्मेटिंग किया, राइट। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा पेज। अब देखो सब ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में हो गए ना। सर एक बार फिर से दिखा दीजिए कोड। कोड देख लो, जैसे कोड पहले था वैसे ही है, सिर्फ उन सबको एक डिव में एक कर डिव में दिया। है। हाँ, एक एक डिव में कर दिया। तो डिव की प्रॉपर्टी होती है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, राइट। तो पहले ये चला, दूसरा डिव आया, भी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ, ये भी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यस सर। तो हाँ, अब अभी मैंने फॉर्म को कंटेनर नहीं बनाया, सॉरी फ्लेक्स कंटेनर नहीं बनाया, राइट। तो अपने हिसाब से चल रहा है। जैसे इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे, तो या तो लेफ्ट में, सॉरी या तो रो में या तो कॉलम में मूव करेंगे। तो फॉर्म को अगर मैं फ्लेक्स कंटेनर बना रहा हूँ, राइट, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इसके चाइल्ड आइटम्स कौन कौन से हैं, जितने डिव हैं उतने चाइल्ड आइटम्स हैं, क्योंकि अब इनपुट और लेबल तो उसके चाइल्ड हो गए, डिव के चाइल्ड हो गए, राइट। तो अब ये मूव होंगे, तो डिस्प्ले किया फ्लेक्स, ओके, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स justify content center, align item center, and flex direction। ये फ्लेक्स डायरेक्शन किस लिए यूज होता है, जो फ्लेक्स आइटम्स है हमारे, एक एक आइटम कौन है, ये और ये एक आइटम है, उस आइटम को मूव करने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में है, अगर मैं इसको चाहूँ कॉलम में करने का, तो मुझे क्या करना होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन यूज़ करना होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अभी कॉलम में होगा। यस सर।
ठीक है। यस सर। तो अगर आप इन्हें सेंटर में ना रखना चाहो, देन अलाइन आइटम्स को आप क्या करोगे? सॉरी, अब देखो, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दिया है, तो ये पहले क्या रहा था, जस्टिफाई कंटेंट जो था, जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट एंड राइट से सेंटर कर रहा था ना, अभी उल्टा पूरा उसका रिवर्स हो जाएगा, तो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। अब जस्टिफाई कंटेंट टॉप और बॉटम से करेगा, एंड अलाइन आइटम लेफ्ट एंड राइट से करेगा। अगर मैं ये सेम चीज़ बताया था मैंने, लेकिन मैं फिर एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हटा दूँ, राइट, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स करना, मतलब कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, सारे आइटम्स रो में है। तो अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट करूँगा, देन ये क्या हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में करेगा। देखो हॉरिजॉन्टली सेंटर में करा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूँगा, देन ये यही जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर ना करके वर्टिकली सेंटर करेगा। देखो वर्टिकली सेंटर कर रहा है। सॉरी, ठीक है। सेंटर में इसको लेफ्ट में रखते हैं, सेंटर में नहीं करते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। इस पर अप्लाई करेंगे हम लोग अपने फॉर्म पे। जल्दी करते हैं, टाइम बर्बाद है। फॉर्म कहाँ करेंगे, फॉर्म दिखाइए। कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम अपने फॉर्म पे करें, तो इसको उसके पहले आईडी लगा देंगे। जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दिया। डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले होगा और फिर ऐसे। ये फॉर्म किसके अंदर है हमारा? फॉर्म है कॉन्टैक्ट के अंदर। कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ लिखेंगे, कॉन्टैक्ट एंड देन उसके अंदर फॉर्म। अभी दिख रहा है राइट। अब देखो इनपुट जो है राइट, किसी का किसी की विड्थ इतनी है, किसी की विड्थ इतनी है राइट, अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो इनको भी थोड़ा विड्थ एंड हाइट भी देते हैं इनपुट्स के लिए। यहाँ विड्थ एरिया सपोज 50% एंड हाइट कर दे 43x। तो मैंने किसको दिया? इनपुट टाइप को दिया है। सारे इनपुट के सेम चीज़ देंगे, जो स्टिप के अंदर है, जो स्टिप के अंदर है, सबको देंगे ना सेम। यहाँ से ऐसे सप्लाई करते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, उसके अंदर जो फॉर्म है और उसके अंदर जितने इनपुट हैं, बटन में एक चीज़ गड़बड़ होगा क्योंकि बटन में हमने इनपुट टाइप कर लिया है। देखो बटन भी हमारे हो गए ना उस टाइप के। अब कोई ना इसको इग्नोर करो, बटन को इग्नोर करो, सिर्फ इसकी बात करें। तो ये भी अच्छा अभी दिख नहीं रहा। उतना अच्छा दिख नहीं रहा ना, इसको भी डिजाइन करते हैं जल्दी जल्दी। इसकी देखो, ये इनपुट टाइप नहीं है, ये क्या है, सेलेक्ट है, सॉरी टेक्स्ट एरिया। यस सर, टेक्स्ट और इस एरिया। हाँ, तो इसको भी जहाँ इनपुट है वहाँ पे इसकी भी ग्रुपिंग कर देते हैं, क्योंकि सेम शेषर इस पर अप्लाई करेंगे। कॉमा किया एंड इनपुट की जगह क्या लिख दिया, टेक्स्ट एरिया लिख दिया। टेक्स्ट एरिया तो टेक्स्ट एरिया टाइप का। तो इसकी भी रिटर्न है सेम हो गई राइट। बट अलाइनमेंट इन लोगों का सेम नहीं है, डिस्टर्ब है, क्योंकि ईमेल का कंटेंट लेस है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम का कंटेंट ज़्यादा है राइट, इसीलिए। एंड बटन पे हम लोग CSS सप्लाई नहीं करेंगे, एंड विड्थ एंड हाइट इतना नहीं देंगे। तो इन लोगों को हम अलग क्लास दे देते हैं इससे सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे लिख दिया क्लास सबमिट बटन, सबमिट btn, एंड देन सेम
यहाँ पे हम लेंगे दूसरा क्लास, इसको लिख देंगे रीसेट बटन। और बस टाइम हो रहा ज़्यादा ना गाइस, जल्दी से लिख देते हैं इसमें थोड़ा सा सेसेस। एक है हमारा एक क्लास है राइट, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। एक सबमिट बटन है एंड देन एक रीसेट बटन है। कॉपी कर लेते हैं, रीसेट बटन है। इसकी वेट करेंगे हम 200 पीएस राइट, एंड हाइट करेंगे, नहीं हाइट नहीं देंगे, हाइट ऑटो कर देंगे, हाइट करेंगे ऑटो, देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ अप्लाई नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। सबमिट बटन, विड्थ तक 40% अप्लाई हो रहा है, और जो हमने दिया है ये अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे आता है CSS ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट। हमारा जो CSS को है, हमारा जो CSS राइट, उसको ये ओवरराइड कर रहा है। इसको यहाँ से हटाएंगे फिर अप्लाई हो जाए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, सबको बता दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्योंकि आई थिंक कुछ लोग लिख कर चुके हैं।